बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। आज अमेरिका को एक बार फिर अपने गन कल्चर की कीमत चुकानी पड़ी। वहां एक सरफिरे छात्र ने पहले बंदूकें खरीदी, फिर उन बंदूकों को लेकर एक एलिमेंट्री स्कूल में घुसकर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। मास शूटिंग की इस घटना में 19 मासूम बच्चों और 2 टीचर समेत 23 लोगों की जान चली गई। मास शूटिंग की यह घटना अमेरिका के लिए ऐसी पहली घटना नहीं है, लेकिन इस घटना से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई कि आखिर अमेरिका को अपने खूनी गन कल्चर से इतना लगाव क्यों है। आज हम आपको अमेरिका के गन कल्चर से खबरदार करेंगे, जिसने आज अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज कर दी। दिन मंगलवार, वक्त सुबह के 11:30 बजे, जगह टेक्सास, अमेरिका। इस रॉब एलिमेंट्री स्कूल से अंधाधुंध गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और फिर एक के बाद एक लाशों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मास शूटआउट में कुल 19 स्कूली बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 7 से 11 साल थी, जो दूसरी से 5वीं क्लास के छात्र थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका के किसी स्कूल में मास शूटिंग की वारदात हुई। ना ही ये कोई पहली बार हुआ है कि अमेरिका में स्कूली बच्चे बेमौत मारे गए हों, बल्कि स्कूल में घुसकर बच्चों को मारना अमेरिका में बच्चों का खेल बन चुका है। इस मास शूटिंग को अंजाम देकर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान लेने वाला खुद 18 साल का अमेरिकी नौजवान था, जिसका नाम सल्वाडोर रामोस था, जो हाई स्कूल का छात्र था, जिसके सिर पर इस कदर खून सवार था कि उसने अकेले ही स्कूल में घुसकर इतने विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारे ने इस सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने से पहले एक स्टोर से अपने लिए 2 गन खरीदी। इसके बाद उसने पहले घर में अपनी दादी को गोलियों से भून डाला और फिर वो अपनी दोनों गन के साथ गाड़ी में बैठकर एलिमेंट्री स्कूल के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में उसकी कार की एक दूसरी कार से टक्कर भी हुई, जिसके बाद सल्वाडोर रामोस सीधे रॉब एलिमेंट्री स्कूल पहुंचा और वहां स्टूडेंट्स और टीचर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस उसे ढेर कर पाती, उसने स्कूल के अंदर अमेरिका के इतिहास की एक और खूनी तारीख दर्ज कर दी। इस घटना में मारे गए मासूम बच्चों के माता पिता गहरे सदमे में हैं। उनके पास अब सिर्फ एक दूसरे को गले लगाकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो जानते हैं कि दुनिया की कोई भी सुपर पावर अब उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकती। इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है और अमेरिका को एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि मास शूटिंग की ऐसी घटनाएं दुनिया में कहीं और क्यों नहीं होती। यह सवाल अमेरिका को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि जिस गन कल्चर का पेड़ उसने बोया है, यह उसी का फल है कि किसी भी सिरफिरे के हाथों में गन आ जाती है और वो जब चाहता है लोगों की जान ले लेता है। टेक्सास के स्कूल में जो हुआ वो ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार। आज तक ब्यूरो। ये कोई आतंकी घटना नहीं थी, लेकिन आतंकवादी घटना से कम भी नहीं थी। पर अमेरिका में मास शूटिंग की ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी साल अब तक 212 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें किसी सिरफिरे हत्यारे ने बंदूक उठाई और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इसका दोषी है अमेरिका का गन कल्चर, जो उतना ही पुराना है जितना कि अमेरिका का संविधान। 1791 में अमेरिका के दूसरे संविधान संशोधन में सभी नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार दे दिया गया। अब जहां से अमेरिका में गन कल्चर की शुरुआत हुई थी, अमेरिकी संविधान में कहा गया कि देश की स्वाधीनता सुनिश्चित रखने के लिए हथियार रखना और उसे लेकर चलना नागरिकों का अधिकार है। इसीलिए 18 साल से ऊपर के हर अमेरिकी नागरिक को अपने पास बंदूक रखने की छूट
खुद संविधान ने दी, बशर्ते वो मानसिक रूप से बीमार ना हो। अपने नागरिकों को बंदूक रखने का यह संवैधानिक अधिकार 230 सालों से जारी है। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही आसान है जितना भारत में सब्जी खरीदना। बस बाजार जाइए, अपने पसंद की बंदूक ले आइए। यही वजह है कि अमेरिका की इतनी आबादी नहीं है जितनी वहां बंदूकें हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास थी, लेकिन स्मॉल आर्म्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 40 करोड़ बंदूकें, यानी अमेरिका की जितनी आबादी नहीं उससे अधिक वहां बंदूकें हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 85 करोड़ 73 लाख से ज्यादा बंदूक या राइफल्स हैं। इनमें से 39 करोड़ 33 लाख से अधिक बंदूक अमेरिकियों के पास है। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 121 बंदूकें हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे यह भी बताता है कि अमेरिकियों के पास जितनी बंदूक है उतनी तो वहां की सेना और पुलिस के पास भी नहीं है। अमेरिकी सेना के पास 45 लाख और वहां की पुलिस के पास 10 लाख बंदूक हैं, यानी अमेरिकी सेना से 100 गुना ज्यादा और पुलिस से 400 गुना ज्यादा बंदूकें वहां के आम लोगों के पास हैं। अमेरिका का यही गन कल्चर अब तक लाखों अमेरिकियों की जान ले चुका है। अमेरिका के इस गन कल्चर को खत्म करने की मांग उठती रही है, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है, जिसका नतीजा यह है कि टेक्सास के स्कूल में हुई मासूम बच्चों की मास किलिंग, जिसने एक बार फिर अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उसे अपने बच्चों से ज्यादा अपने गन कल्चर और उस लॉबी से प्यार है जिसके कारण गन कल्चर कभी खत्म नहीं हो पाया। These kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency that happen in America. Why? Forget. We can do so much more. We have to do more. ये वो बंदूकें हैं जिसने टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल में 19 बच्चों समेत 23 लोगों की जान ले ली। और इन बंदूकों को खरीदना हमलावर का अधिकार था जो उसे अमेरिका के संविधान ने दिया है। यही अमेरिका के गन कल्चर का काला सच है, जिससे अमेरिका पिछले 230 सालों से मुंह चुराता आया है। टेक्सास के स्कूल में मासूम बच्चों की जान लेने वाला यह वही गन कल्चर है जो अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुका है। अमेरिका के अखबारों में आए दिन मास शूटिंग की खबरें सुर्खियां बनती हैं। हर घटना के बाद अमेरिकी झंडा इसी तरह आधा झुका दिया जाता है, लेकिन गन कल्चर के दीवाने अमेरिकियों का सिर शर्म से नहीं झुकता। दुकानों पर बंदूकें ऐसे बिकती हैं जैसे मोबाइल फोन। बंदूकों की बाकायदा सेल लगती है अमेरिका में, लेकिन इसकी कीमत अमेरिकी अपनी जान देकर चुका रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सुपर पावर देश का राष्ट्रपति भी गन कल्चर के आगे बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका में नागरिकों को गन रखने का अधिकार खुद वहां के संविधान ने दिया है, लेकिन जब भी गन कल्चर पर बैन लगाने की मांग उठती है तो लोग इसे अपने संवैधानिक अधिकार का हनन बताकर विरोध शुरू कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गन होगी तो चलेगी भी, और चलेगी तो खून भी बहेगा। साल 1994 में असॉल्ट वेपन्स पर अमेरिका में बैन लगाया गया था। इसके बाद मास शूटिंग की घटनाएं कम हो गई थी, लेकिन लोगों के दबाव में आकर जब यह कानून 2004 में खत्म किया गया तो फिर दोबारा ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। तब से अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन गन कल्चर कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अमेरिका में गन मार्केट इतना बड़ा है, गन लॉबी इतनी ताकतवर है कि उसके आगे अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों की सुपर पावर बेकार साबित हो जाती है। जितनी आसानी से तालिबानी लड़ाकों के पास बंदूकें उपलब्ध हैं, जब उतनी ही आसानी से अमेरिकी नागरिकों को बंदूकें उपलब्ध हों। जिस तरह तालिबानी आतंकवादी बेखौफ सड़कों पर घूम सकते हो, उतने ही बेधड़क होकर अमेरिका में भी लोग बंदूक लेकर निकल सकते हैं। तो क्या फर्क है तालिबान के गन कल्चर और अमेरिका के गन कल्चर में? फर्क ये है कि अमेरिका का गन कल्चर
खुद अमेरिका का ही खून और आंसू बहा रहा है। आज तक ब्यूरो।